अब श्राद्ध पक्ष में कुछ ही दिन शेष हैं। 17 सितंबर श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा से शुरू हुआ पितृपक्ष 2 अक्टूबर को पितृमोक्ष अमावस्या के साथ पूर्ण हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों को समर्पित होता है। हमारे पूर्वजों के लिए हम उनकी तिथि में तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन आदि कराते हैं ताकि हमारे पितृ तृप्त हो सकें, तर सकें और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि अगर हमारे पितृ खुश नहीं रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, तो हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। हमारे कभी भी कार्य कोई पूर्ण नहीं होता है, हर कार्य अटक जाता है, बार बार घर में कोई ना कोई बीमार होता है, एक कमाओ सवा खर्च होता है, घर में क्लेश होता है, घर में सुख शांति नहीं होती है, घर में पैसा नहीं रुकता है, कर्जा बढ़ते चले जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध पक्ष के 24 सितंबर श्राद्ध पक्ष की सप्तमी तिथि में किए जाने वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों की जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध पक्ष शीघ्र विवाह वाला उपाय, श्राद्ध पक्ष मनोकामना पूर्ति उपाय, श्राद्ध पक्ष में किया जाने वाला धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति उपाय और श्राद्ध पक्ष का रोग मुक्ति उपाय, सभी उपाय उपयोगी हैं और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में किए जाते हैं। आप चाहो तो कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस श्राद्ध पक्ष का आप पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। हाल ही में चल रही छत्तीसगढ़ धमतरी की शिव महापुराण कथा में गुरु जी ने शीघ्र विवाह वाला उपाय बताया है, जिसे हमने 2 से 3 बार आपको बता दिया है, पर हम आपको फिर से बता रहे हैं क्योंकि यह उपाय श्राद्ध पक्ष में कभी भी किसी दिन किया जा सकता है, जिसे आप 24 सितंबर सप्तमी तिथि में भी कर सकते हैं। ऐसे लड़के या लड़की जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें एक सरल और आसान उपाय करना है। उनको सबसे पहले शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर एक लाल पुष्प अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर उन्हें एक सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद 1 लोटा जल अपनी कामना करते हुए, शीघ्र विवाह की कामना करते हुए अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद आपको एक बेलपत्र को वापस उठाकर अपने घर पर लाके किसी भगवान की पुस्तिका, आरती या फिर जो भी पुस्तक है आपके पास उसमें रख सकते हैं। गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि बाबा संबंध पक्का कर देंगे और अगला श्राद्ध पक्ष आएगा, आप अपनी पत्नी या पति के साथ पूजा करते हुए नजर आएंगे। श्राद्ध पक्ष का यह बिल्कुल नया और विशेष उपाय है, जिसे पिछले वर्ष गुरुजी ने नहीं बताया था, इसी वर्ष बताया है। तो आप इस वर्ष इस श्राद्ध पक्ष में शीघ्र विवाह के लिए यह विशेष उपाय अवश्य करें। अगर लड़का या लड़की कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा उनके घर का सदस्य उनका नाम और गोत्र बोलते हुए भी यह उपाय उनके लिए कर सकता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। श्राद्ध पक्ष के एक मनोकामना पूर्ति उपाय, जिसे आप इस पितृपक्ष में कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि श्राद्ध पक्ष में पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक विशेष उपाय आपको करना है। उपाय सरल और आसान है। कैसे करना है आप समझिए। आप 1 रुद्राक्ष लें, 1 चावल का दाना लें, 1 कलश जल लें, 1 घी का दीपक लें। 1 रुद्राक्ष, 1 चावल का दाना, 1 कलश जल और 1 घी का दीपक की ही आवश्यकता होगी इस उपाय को करने के लिए। अब आपको 1 कलश में जल भर लेना है और जल से भरे हुए कलश के अंदर आपको रुद्राक्ष को डाल देना है। साथ ही आपको 1 चावल का दाना भी उसी कलश के अंदर डाल देना है। इस कलश को आपको अपने घर में पानी के पात्र के पास, किचन में जहाँ पे आप पानी भर के रखते हैं, वहाँ पर आपको इस कलश को रख देना है। अब आप यह उपाय करने की शुरुआत सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में करेंगे। तो आपको जब रखना रहेगा कलश, तो 10 से 12 बजे के बीच में पानी के पात्र के पास उस कलश को रख दें। इसके बाद कलश को ढक दें। अब शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष काल वह समय होता है जब सूर्य दिखाई नहीं देता पर सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, या फिर सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो इस समय आपको भगवान भोलेनाथ की किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए, आप नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ का मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको 1 घी का दीपक, जो कि लंबी बाती का होना चाहिए, इसी कलश के पास जो आपने किचन में रखा है वहाँ पर प्रज्वलित करना है। आप अच्छे से समझ लीजिए, कलश रखना सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में है और दीपक प्रज्वलित आपको शाम के समय प्रदोष काल में उसी कलश के पास करना है। दीपक की लो आपको दक्षिण दिशा की ओर रखना है। इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि यह दीपक हम हमारे पितरों के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। दीपक लगाने के बाद आपको अपना सीधा हाथ कलश के ऊपर रखना है और इसके बाद अपनी समस्या, अपनी कोई कामना, सब अपने पितरों का स्मरण करते हुए बोल देना है। आप फिर से समझ लीजिए, काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। इसके आपको जब शाम के समय दीपक लगा देंगे, इसके बाद आपको जो कलश है उस कलश के ऊपर अपना सीधा हाथ रखना है और इसके बाद आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोल देना है, या फिर कोई परेशानी है वह बोल देना है। आप अपना दुख तकलीफ़ बोल सकते हैं।
बस इतना ही करना होता है। रात भर उस कलश को वहीं पे रखे रहने दीजिए और सुबह स्नान करने के बाद फिर से सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में वह कलश का जल आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। रुद्राक्ष को आप पहले ही निकाल कर रख सकते हैं या फिर जल अर्पित करते समय भी आप रुद्राक्ष को निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। मात्र इतना कर देने से जीवन से दुख, तकलीफ और कष्ट दूर होता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपको उन्नति देखने को मिलती है। अगर यह उपाय आप रोग मुक्ति के लिए करना चाहते हैं तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा प्राप्त करके उसका आचमन भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर, श्राद्ध पक्ष का धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति विशेष उपाय। गुरुजी ने कहा, अगर आपके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, घर में कोई बीमार हो रहा है, एक कमाओ सवा खर्च हो रहा है, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, घर में क्लेश होता है, कर्जा बढ़ रहा है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। 16 श्राद्ध के 16 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक कलश का जल 27 बार करके शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। 27 बार जल अर्पित करते समय आप 27 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। 27 बार जल अर्पित करने से हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं और हमको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अगर एक दिन भी आप करेंगे यह उपाय तो उसका आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। तो यह उपाय आप 24 सितंबर श्राद्ध सप्तमी की तिथि के दिन भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस जल अर्पित करते समय भगवान भोलेनाथ का वृषकपि या विषकपि नाम का स्मरण करना है। आप चाहो, अगर आपको नाम का स्मरण करते हैं समय याद ना आए तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय बोलते हुए भी जल अर्पित कर सकते हैं। 27 बार कलश से जल अर्पित करने का मतलब यह है कि एक कलश का जल आपको 27 बार में शिवलिंग पे अर्पित करना है। वर्ष भर आप एक कलश का जल सीधे शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं, ठीक है, पर श्राद्ध में आपको एक कलश का जल 27 बार करके रोक रोक के शिवलिंग पे अर्पित करना होता है। ऐसा करने से गुरुजी ने बताया पितरों को तर्पण की भी आवश्यकता नहीं होती है और वे तृप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं चौथे और अंतिम विशेष उपाय की ओर, श्राद्ध पक्ष का रोग मुक्ति विशेष उपाय, जिसे आपको इस श्राद्ध पक्ष में 24 सितंबर की विशेष तिथि सप्तमी तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। गुरुजी ने कहा, अगर कोई बड़ी बीमारी का क्रम लग रहा है, डॉक्टर के पास जाने वाले हैं तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं, पर एक सरल और आसान उपाय करते हुए जाएं। आपको शिवलिंग में कुशा जल अर्पित करना है। कुशा कैसी दिखती है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। कुशा को आप जल कलश के अंदर डुबो दें। इसके बाद जल आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच में जो खाली स्थान होता है, जहाँ पे हम आपको इंडिकेट करके भी बता रहे हैं, वहाँ पर आपको जल अर्पित करना है। इस उपाय के अंतर्गत ना ही आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है, ना ही शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। दोनों के बीच के खाली स्थान में आपको जल अर्पित करना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल जलाधारी से जब नीचे गिरता है तो प्राप्त कर लेना है और प्राप्त करके आपको अपनी बीमारी वाले स्थान में लगा लेना है, या फिर आप उस जल का आचमन भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, बड़ी से बड़ी बीमारी में आपको लाभ देखने को मिलेगा, या फिर बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, आप जांच कराने जा सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।